जय माँ एकादशी अथ कामदा एकादशी महात्म्य। श्री धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपको मेरा कोटि कोटि बारंबार प्रणाम है। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप मुझ पर कृपा कर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको राजा दिलीप से वशिष्ठ जी ने कही थी। राजा दिलीप ने पूछा कि हे गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता की पूजा होती है तथा इसकी विधि क्या है, सो कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म्य कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। वहां अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास किया करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गान कर रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नामराज ककरोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को शाप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस होगा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं कहां जाऊं और क्या करूं। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और उस ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी।
उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे महामुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूं। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से एक भयानक राक्षस हो गया है। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय मुझे बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देती है तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है वह राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह पहले की ही भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से ये पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गया और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। इसकी कथा वे महात्म्य के श्रवण वे पठन से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय मां एकादशी।